नमस्ते दोस्तों। अब भी वह बहुत याद आता है। कभी कभी तो वह टीस उठती है, मन में जाऊं और जाकर उसे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन नहीं कर सकती। मनीषा अपने आप से ही बात कर रही थी। आज मनीषा अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो उसे अपनी दोनों प्रेगनेंसी की फाइल रखी दिखाई दी। मनीषा फाइल को उलट पुलट कर देखने लगी। पहली फाइल बड़ी बेटी के समय की थी। उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट सब देखकर एक बार फिर उन दिनों में पहुंच गई। अपनी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय किया था उसने। फिर दूसरी फाइल खोली। दूसरी प्रेगनेंसी में शुरू से ही कॉम्प्लिकेशन थी। मनीषा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, ना वो कुछ खा पाती थी ना काम कर पाती थी। बीपी भी बहुत हाई रहता था। डिलीवरी भी ऑपरेशन से करनी पड़ी थी। बेटा हुआ था। बेटे का चेहरा देखकर मनीषा सारे दुख भूल गई थी। ऑपरेशन के बाद जब एक हफ्ते बाद मनीषा घर आ गई, थोड़ी देर बाद ही सासू माँ ने उसके पास बैठी और बोली, बहू तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी ननद कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम ये बच्चा अपनी ननद को गोद दे दो। तुम्हारे पास तो पहले ही एक बच्चा है और आगे भी तुम बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। अगर तुम ये बच्चा अपनी ननद को दे दोगी तो उसकी भी पूरी गोद भर जाएगी। मम्मी जी, मैं कैसे अपना बच्चा दे सकती हूँ? मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। कितनी तकलीफें सही है। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया। भरी आंखों से उसने देवेश की तरफ देखा। वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी आंखें नम थी। शायद बहन का प्यार बच्चे के प्यार पर भारी पड़ रहा था। मनीषा का दिल चित्कार कर उठा, मम्मी जी, दीदी बच्चे अनाथ आश्रम से भी तो गोद ले सकती हैं। तुम जानती हो समधन ने अनाथ आश्रम का बच्चा गोद लेने से मना कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रही हूँ। उस दिन मनीषा बेचैन रही। रात को भी वह अपने बेटे को सीने से चिपकाए रही। वो पूरी रात सो न सकी थी। देवेश भी पूरी रात उसका हाथ थामे बैठा रहा। दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अगले दिन मनीषा की ननद आई और मनीषा की सास ने मनीषा की गोद से बच्चा लेकर पूनम को गोद में दे दिया। मनीषा तड़प कर रह गई। पूनम तो बच्चा पाकर बहुत खुश थी। अपनी उस खुशी में वो अपनी भाभी का दर्द भूल गई। कुछ दिन तो पूनम वहीं रही क्योंकि बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत थी। मनीषा बच्चे को दूध पिलाती और फिर वापस बच्चा पूनम की गोद में चला जाता। कुछ दिनों बाद पूनम बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। अभी तक तो बच्चा मनीषा की आंखों के सामने था, लेकिन अब तो उससे दूर चला गया था। कुछ दिनों बाद पता लगा कि पूनम के पति को उसकी कंपनी की तरफ से कनाडा भेजा जा रहा है। यह सुनते ही मनीषा बुरी तरह टूट चुकी थी। अब तो अपने बच्चे को देखने को भी तरस जाएगी वो, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पूनम कनाडा चली गई और बच्चे को भी ले गई। मनीषा को जब भी बच्चे की याद आती वह बहुत रोती थी। कुछ दिन सास ने पोते की इच्छा जाहिर की। मनीषा ने साफ मना कर दिया। आपने क्या मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा हुआ है? अब मैं तीसरा बच्चा नहीं करूँगी। जब मैं अपना बच्चा होते हुए भी उसे अपना ना कह सकी तो मैं क्यों तीसरा बच्चा करूं? क्या पता आप उस बच्चे को भी किसी की गोद में दे दो। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, वही मेरा सहारा है।
आपने तो मेरे मातृत्व का भी सम्मान नहीं रखा। अगर आपको बच्चा दीदी को देना ही था तो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, जिससे मैं अपने मन को तैयार कर लेती। अब मुझे अपने मातृत्व का सम्मान चाहिए, या मेरी चाहत है। मैं अब तीसरा बच्चा नहीं करूँगी। इस बार देवेश ने भी मनीषा के फैसले में उसका साथ दिया। सासू माँ मन महसूस कर रह गईं। धीरे धीरे मनीषा बेटी की परवरिश में रमने लगी थी, लेकिन आज भी जब उसकी याद आती हो तो दिल में टीस सी उठती है। तभी मनीषा को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पलट कर देखा तो देवेश था। देवेश ने मनीषा को अपने सीने से लगा लिया। देवेश, अब भी वह बहुत याद आता है, रो पड़ी थी मनीषा। मनीषा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारा अपराधी हूँ, लेकिन मेरे इस अपराध का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। उनके दुख का कोई समाधान नहीं था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।